हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ दशहरा मेला के लिए। दशहरा तो वैसे कल है, लेकिन कल बहुत भीड़ होगी, बहुत रश होने वाला है, तो वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होने हो जाएगी। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आज ही एक्सप्लोर कर लूँ। तो मैं द्वारका सेक्टर 10 में जो दशहरा मेला का आयोजन किया जाता है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और इसके लिए अगर आपको जाना है तो आप ब्लू लाइन ले सकते हो। ब्लू लाइन से द्वारका सेक्टर 11 आप उतर सकते हैं, या फिर सेक्टर 10 भी उतर सकते हैं, पर द्वारका सेक्टर 11 आप उतरेंगे तो आप वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से, तो आप वॉक करके जा सकते हैं। तो रामलीला ग्राउंड है, आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं सेक्टर 10 का, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं निकल रहा हूँ, तैयार हो चुका हूँ, और मिलते हैं आपसे फिर सीधे जाके दशहरा मेला में। मैंने सुना है बहुत अच्छा है, तो आप भी एक्सप्लोर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं सीधे। ओके। तो भैया पहुंच गए हैं और कर लेते हैं एंट्री। काफ़ी सुंदर लग रहा है, सजावट बहुत अच्छी हो रखी है, तो आप देख सकते हैं। चलो करते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मेला देखने आइएगा, क्योंकि ये 1-2 दिन तक ही और है, और उसके बाद ये मेला हट जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैंने एक दुकान देखी जिस पर साड़ियाँ मिल रही थी, और काफ़ी अच्छी साड़ियाँ थी, और बहुत चीप प्राइस में, सॉरी मतलब बहुत बेस्ट प्राइस में। तो 200 से लेके 700 रुपये तक की साड़ी थी, बहुत अच्छी साड़ियाँ थी। और साथ में एक केरला मिठाई भी मिल रही थी, और झूले तो इतने थे कि बस आप पूछिए मत, बहुत शानदार झूले थे। तो आप झूला भी झूल सकते हैं, और एंटिक भी ले सकते हैं, अपनी घर के लिए सजावट के लिए सामान ले सकते हैं, जो कि आपको अलग अलग रेट में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, लेकिन ठीक है। आपको कालीन भी मिल जाएंगे, कारपेट भी मिल जाएंगे, और एक जगह सारी चीज़ें मिल जाए तो उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। तो मेला कम शॉपिंग, तो आप आइए, खाइए, पीजिए, झूला झूलिए और शॉपिंग भी कीजिए। गाइस, मैंने यहाँ पे एक पता किया था जो कि 150 का दे रहे थे। मैंने बोला कि इनको 100 रुपीज़ की देने के लिए, तो इन्होंने दे दिया था, तो हमने और बाद में वो ले लिया था। तो ये मैंने कुछ अपने सामान रखने के लिए लिया था। तो फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें थी अच्छी अच्छी जो आप ले सकते हैं। मुझे एक मंदिर चाहिए था अपने गणेश जी के लिए, जो मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे हुए हैं, वो धूप में लगे हुए हैं। तो मैं इनकी दुकान पे आया, इनकी दुकान पर मुझे काफ़ी चीज़ें दिखी, और साथ में मुझे एक छत्र भी दिखा जो कि गणेश जी के लिए बहुत अच्छा था, वो मैंने ले लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये गणेश जी इसमें प्लेस हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ लाइटिंग की शॉप भी थी, तो आप चाहें तो दिवाली पर सजाने के लिए लाइटिंग खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको गर्ल्स के सूट वगैरह, और ये पान को देख के तो फिर मज़ा ही आ गया। वैसे मैं पान खाता नहीं हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर स्वाद लेता, लेकिन 30 रुपये में बहुत सुंदर पान लग रहा था। तो आप लोग अगर पान खाते हैं, आप ज़रूर आइए, ट्राई कीजिए। यहाँ चॉकलेट पान और अलग अलग तरह के कई सारे पान, आपको गुलकंद वाला, मीठा, मसाले का, बहुत सारे पान मिल जाएंगे। तो ये अपना पान भंडार था। और यहाँ पर आप देखिए एंटिक मिल रहे थे, जिसमें 100 रुपये में और 200 रुपये में प्राइस था, तो वो भी मुझे काफ़ी ठीक लगे। तो जिसमें आपको अगर कुछ सजावट का सामान चाहिए, या फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए बॉक्स वगैरह चाहिए, तो आप वो बॉक्स ले सकते हैं। और काफ़ी कुछ था, और अच्छा था। और झूले तो आप शानदार, आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे झूले थे। तो झूले तो शानदार ही थे, तो मज़ा आ गया। तो आप देख सकते हैं, अगर आप 100 रुपये 200 रुपये की सेल लगी है, आप आइए, ख़रीदिए, खाइए, एंजॉय कीजिए। कोको कोला का काउंटर है सर यहाँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बाद में आएंगे, और यहाँ पर आएंगे तो आपको बताएंगे देखो हमें क्या मिला, तो देखिएगा। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारी चाट की शॉप थी, बहुत कुछ था खाने के लिए। तो मैंने भी यहाँ पर ट्राई किया, तो मैंने यहाँ पर एक गोला ट्राई किया, तो गोला काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर राजस्थान की प्याज कचौड़ी और आलू कचौड़ी बिक रही थी, तो उसमें से एक कचौड़ी ट्राई की। फिर भाइयों मैं आ गया कोक के काउंटर पर। तो दिल्ली का स्वाद कोक के साथ
स्कीम में मैंने हिस्सा लिया, जिसमें मुझे 3 को ख़रीदनी थी और उसके बाद मुझे ये व्हील घुमाने के लिए मिला और मैंने ये व्हील को ट्राई किया। तो देखिए गाइस, व्हील घूम रहा है और मेरी किस्मत भी साथ में घूम रही है। तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, पेन था, डफल बैग था, कैप थी और इसके अलावा पासेस थे जो कि इवेंट के पास थे। तो पहले मेरा तो जब रुकने वाला था तो मेरा पेन आया, मैंने बोला नहीं यार पेन तो नहीं चाहिए मुझे। फिर जब घूमने लगा कि ट्राई अगेन, मैंने कहा अरे फिर से ट्राई अगेन, बट लेकिन जब आके पास पर रुका तो फिर मज़ा ही आ गया। तो गाइस फिर उसके बाद मुझे मिल गया एक पास जो कि आप देख सकते हैं। तो मैं ज़रूर ज्वाइन करने के लिए जाऊंगा, ज़रूर अटेंड करूंगा और इन्जॉय भी करूंगा। तो फ्रेंड्स आप भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आ जाते हैं हम लोग स्मोक जोन में, और स्मोक जोन में आके करते हैं हम लोग स्मोक वेफ़र ट्राई। तो आप देखिए मैंने स्मोक वेफ़र लिया है और मात्र 50 रुपये में स्मोक वेफ़र का आप एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, और आपके इसके पीछे की साइंस बता देता हूँ कि इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आ जाते हैं हम लोग रामलीला देखने के लिए, लेकिन देखते हैं कि अभी तो रामलीला स्टार्ट हुई ही नहीं थी। रामलीला स्टार्ट होने में बहुत टाइम था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि घर भी जाना था। और दूसरी बात ये थी कि हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स थे जो कि लेट नाइट तक नहीं घूम सकते थे, तो फिर वापस जाना था। तो रामलीला का मंच तक हम लोग गए, थोड़ा जो मंच पर वक्ता थी उनकी बातें सुनी और उसके बाद वापस निकल लिए। तो दोस्तों रामलीला नहीं देख पाए, लेकिन हो सका तो मैं दशहरा दहन देखने जाऊंगा, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा पंडाल है, आप आ सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आइए और आराम से बैठ के इत्मीनान से आप रामलीला देखिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आगे की सीटें हैं उन पर आपको पास चाहिए। तो अगर आपके पास पास है तो आप आगे जाके बैठ सकते हैं, वरना जनरल पब्लिक के साथ भी बैठ सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्टेज पूरा दिखाई देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बड़ा स्टेज लगाया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पास होगा तभी आपका काम चलेगा, वैसे भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी स्टॉल लगी थी, अलग अलग आप भोजन खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। यहाँ डोमिनोज़ की भी मैंने एक स्टॉल देखी, लेकिन देखा जाके कि वो तो खाली पड़ा था, तो शायद हो सकता है कि या तो कल लगे या फिर उठ चुका होगा। तो मुझे इसके एग्जैक्टली पता नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी स्टॉल पर कुछ लगा ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं डोसा कॉर्नर है, एक मद्रासी डोसा कॉर्नर, आप वहाँ से डोसा खा सकते हैं। मतलब काफ़ी कुछ था खाने के लिए, तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि आपको खाने की कोई कमी नहीं होने वाली है। भेल है, मतलब अलग अलग तरह की चाट हैं, डोसा है, राजस्थानी कचौड़ी है, और बहुत सारे आइटम थे जो बिना प्याज के भी थे, तो आप वो प्याज खा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि राजस्थानी कचौड़ी वो मैंने यहीं से ट्राई की थी, तो कड़ी के साथ कचौड़ी का मज़ा ही कुछ और था। ये केसर राजस्थानी फूड करके आप काउंटर मिल जाएगा आपको, अंदर मज़ा आ जाएगा आपको। तो देसी घी की आपको दाल बाटी चूरमा भी मिल जाएगा, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। मैंने भी बहुत इंजॉय किया। उसके बाद आपने देखा कि एक पिज़्ज़ा विंग करके पिज़्ज़ा की शॉप थी, बट मुझे कोई पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं रुका नहीं, तो मैं चला गया। और मैं कितना ही खा सकता हूँ, और डाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है और अपना पेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाता। ये एक शॉप थी जहाँ पर चाट और वो सब चीज़ें मिल रही थी, और मोस्टली बिना अनियन के था। तो ये एक अच्छी बात थी कि जो लोग नवरात्रा में आते हैं और ये इस चक्कर में कुछ नहीं खा पाते हैं कि प्याज पड़ा होगा, तो बिना प्याज का आपको यहाँ खाने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि विदाउट आपको अनियन मिल रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे की तरफ चल रहे थे, तो मैंने देखा कि छोले भटूरे भी बिक रहे हैं, और छोले भटूरे के बाद हम लोग आगे चल रहे तो और देखा कि हमने एक और पिज़्ज़ा की शॉप थी, बट पिज़्ज़ा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मुझे। एक बच्चों के लिए 3D मूवी का भी एक था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो बचपन में हम लोग जाते थे हॉन्टेड हाउस, तो वहाँ पर हमने टिकट ली और एंट्री करने के लिए जा रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं। तो बचपन की यादें ताज़ा करनी थी, पता था हमें कोई डर नहीं लगने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बचपन में हम लोग जाते थे, मैंने बहुत टाइम बाद ये देखा, तो मेरा भी मन करने लगा कि क्यों ना मैं इसके अंदर जाऊं और इन्जॉय करके आऊं। तो एक हमारे सामने बच्ची है, वो भी थी साथ में, तो आप देख सकते हैं अंदर हम लोग घुस रहे हैं, उसके आगे आप आवाज़ सुनिए सिर्फ।
चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम्हारी तलवार कहाँ है? अरे आजा बेटा, आजा आजा, कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हैं। लो आ जाओ। बस हो गया। उसके बाद हम निकल आते हैं बाहर, और बाहर आके देखते हैं कि झूले के बाहर एक दीदी खड़ी थी जिनको शायद चक्कर आ गए थे झूले में झूलने से। तो देखिए गाइस, अगर आपको कोई हाइट से इशू है तो आप ऐसे काम ना करें, ऐसा एडवेंचर किस काम का कि जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाएं। तो गाइस, अगर आपको हाइट से कोई इशू नहीं है तो आप बिल्कुल झूलने के लिए जाएं और आपको मज़ा ही आ जाएगा झूला झूलने में। तो आप देख सकते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े झूले थे यहाँ पर, और खाने के लिए बहुत कुछ था, मतलब खाने की तो कोई कमी थी ही नहीं। और झूले की रेट मोस्टली 200 से 250 के बीच में था हर एक झूला। तो आप अपने पॉकेट देखिए और झूला झूलिए। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि 2-3 तरह के झूले थे, जो कि कुछ हाइट ज़्यादा थी, किसी की हाइट कम थी, उस तरह से थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए, लेकिन प्राइस जो लगभग 200 से 250 के बीच में सबका है। किसी का 200 है, किसी का 250 है। तो इस तरह से आपका प्राइस है कि पर पर्सन। तो ये ध्यान रखिएगा, 200 से 250 पर पर्सन है प्राइस। तो आप आइए और एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, आपको इसमें बहुत सारे गेम्स भी मिल जाएंगे इस मेले में। तो जिस तरह के बॉल गेम्स हैं, या फिर आपको रिंग डालनी है किसी सामान के ऊपर, उस तरह के, या फिर मटका वाला एक गेम होता है जिसमें मटके में आपको बॉल डालनी होती है, और वो अगर रुक जाती है तो उस हिसाब से आपको प्राइज़ मिलता है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह के कुछ गेम्स हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, मैंने इसके बाद देखा मेले में एक वर्ल्ड सिटी करके एक बना रखा था, जिसकी इन्होंने 50 रुपये टिकट रखी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी एक्सप्लोर किया जाए आप सबके लिए। तो मैंने 50 रुपये की टिकट ली और टिकट दी और चला गया अंदर। जब टिकट दे के अंदर पहले घुसा, तो सबसे पहले मेरा जो कैमरा था वो पहले डोर पे गया, और डोर के बाद मैं जब एंट्री अंदर करने लगा तो मैंने मुड़ के देखा, अरे ये क्या, यहाँ तो इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। पर ठीक है, मैनेजमेंट थोड़ा सही नहीं था, लेकिन ठीक है। फिर भी सबसे पहले मेरी जो नज़र गई वो गई एफिल टावर पर। तो एफिल टावर बहुत अच्छा बनाया हुआ था, और इन्होंने बुर्ज खलीफा, और इन्होंने एमआर की बिल्डिंग, और जो हॉलीवुड में यूनिवर्सल का ग्लोब लगा हुआ है वो भी इन्होंने बनाया हुआ था। तो ठीक है, 50 रुपये में आप जा सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं। बेसिकली आपके लिए तो कुछ नहीं है, आप तो मतलब क्या एंजॉय करेंगे इसमें, लेकिन हाँ, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ था। तो बच्चे बहुत एंजॉय किए, और लोग आजकल फ़ोटो खींचने में बहुत बिजी रहते हैं। तो फ़ोटोग्राफी तो जम के हुई है, जम के करते लोग। और ये 50 रुपये को वर्थ जो ना, वो तभी है जब आप पूरी अच्छे से फ़ोटोग्राफी कर लें। तो आप देख सकते हैं, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा था, मतलब नॉट बैड। आप देखिए लंदन ब्रिज और ये सब चीज़ें बना रखी हैं इन्होंने, तो ठीक था। गाइस, इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं शूटिंग करने के लिए। तो शूटिंग में मैंने ट्राई किया, तो कुछ तो मेरे से
गुब्बारे ही फूटे, तो मुझे गुब्बारे फोड़ने ही नहीं थे, जो क्योंकि उन्होंने धागे में कुछ आर्टिकल्स लटका रखे थे, उनमें मारना था। तो 6-7 मैंने ट्राई किए और 6-7 में से मेरे 2 जो थे वो, एक तो कील लटका रखी थी उन्होंने, उस पर लगा, क्योंकि मैंने उसको निशाना बनाया था तो उस पर लगा, और एक लगा मेरा, एक घोड़ा लटका रखा था उन्होंने उस पर। तो आप देख सकते हैं मज़ा आया था। बहुत टाइम के बाद ये इस तरह के गेम मैंने खेले और काफ़ी अच्छा लगा, और आप भी जाइएगा तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो गाइस मैं फिर से दोबारा से आया रामलीला देखने के लिए। मैं सोचा कि शायद रामलीला स्टार्ट हो गई हो, लेकिन रामलीला फिर भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मुझे लगा कि अब काफ़ी लेट हो रहा है तो मुझे निकलना चाहिए, और मैंने सोचा कि मैं कल आऊँगा और कल पूरा का पूरा एक्सप्लोर करूँगा। दशहरा भी जो दहन होगा वो भी देखूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। अब निकलते हैं घर की तरफ, तो चलिए अब निकल लेते हैं यहाँ से और चलते हैं मेट्रो स्टेशन। गाइस अब पहुँच गया हूँ मैं मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से हम ले लेते हैं मेट्रो। गाइस मेट्रो स्टेशन जो है वो सेक्टर 11 का मेट्रो स्टेशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो सेक्टर 11 से मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। तो आप ब्लू लाइन पर सेक्टर 11 आइए और आप वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से आप जाकर आराम से पहुँच सकते हैं मेले। फ्रेंड्स मैं वापस आ गया हूँ मेला से। तो मेले में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत सारी चीज़ें देखी, खाने पीने की चीज़ें थी, कुछ ख़रीदने की। लेडीज़ आइटम भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे झुमके उमके, साड़ियाँ भी थी, और झूले तो मस्त मस्त काफ़ी सारे थे। बच्चों के लिए तो बहुत कुछ था। मैंने हॉन्टेड हाउस जो था, भूत बंगला जो था, वो भी ट्राई किया। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था। मुझे तो नहीं डर लगा, लेकिन बच्चे काफ़ी डर रहे थे। तो मज़ा आया देख के। अलग एक्सपीरियंस था, बचपन का एक्सपीरियंस दोबारा से हमने किया। जब हम बचपन में थे तब जाया करते थे। झूला तो नहीं झूल पाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाइट के साथ इशू है, तो इसलिए मैं झूला नहीं झूल पाया। दूर कर रहा हूँ, अपनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अकेला था तो फिर वो वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने झूले को स्किप कर दिया। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, वो मैंने सब ट्राई किया। वहाँ पर एक वर्ल्ड सेंटर करके भी बनाया हुआ था, जो आपने वीडियो में देखा, तो वो भी ठीक ठाक था, नॉट बैड, जा सकते हैं आप। वो सब जगह तो मैं, वहाँ पर बुर्ज खलीफा था, वो मैं पहले भी जा चुका हूँ, तो आपने देखा होगा वीडियो में। तो ठीक है, अच्छा था, और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और आप जा सकते हैं। दशहरे पर आप रावण दहन भी वहाँ पर देख सकते हैं, तो मज़ा आएगा। कोशिश करूँगा मैं कल भी जाने की, तो देखते हैं। तो चलिए तब फ्रेंड्स, तब अभी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक लिए बाय। तो आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। तो खूब एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, बस थोड़ा सा पटाखों से दूर रहिएगा, क्योंकि वो आपको हार्म भी कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय श्री राम।